बच्चों, आज के लेक्चर में हम ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम थोड़ी अपनी रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हम लॉन्ग फॉर्म की रिवीजन देखेंगे। मैन का लॉन्ग फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एमपीयू का माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, मोडेम का मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, एमपीईजी का मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, एमआईसीआर का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, एमआईपीएस का मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, एमओपीएस का मिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, एमओओसी का मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, एमआईडीआई का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, एमएमयू का मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, एमयूडी का मल्टी यूज़र डायमेंशन, एमओईएमएस का माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, एमएए का मैसेज एक्सेस एजेंट या फिर माइक्रोसॉफ्ट एश्योर एडमिनिस्ट्रेटर, एमटीए का मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट या फिर माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी एसोसिएट, एमएमसी का मल्टीमीडिया कार्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल, एमएस का माइक्रोसॉफ्ट, एमआईएमओ का मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, एमएसबी का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एमएआर का मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमडीआर का मेमोरी डाटा रजिस्टर, एनसीपी का नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, एनएनटीपी का नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एनआईसी का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी होता है और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भी होता है, एनआईयू का नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, एनईएफटी का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, एनईटी का नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, एनएफएस का नेटवर्क फाइल सिस्टम, एनटीएफएस का नेटवर्क टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, एनसीएसए का नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, नेस्कॉम का नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो रिवीजन हो गई, वहाँ तक के देखिए हमने। तो अब हम हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल के बारे में। तो ओएसआई मॉडल को हम पूरा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं कि ओएसआई मॉडल से रिलेटेड कौन सी मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले इसका लॉन्ग फॉर्म पूछा जाता है। लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओएसआई का लॉन्ग फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इम्पोर्टेंट है। डेवलप बाय आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इन 1984 में डेवलप किया था। और इसमें ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती है, डिफरेंट वो आगे देखेंगे हम। तो ओएसआई मॉडल में कितने लेयर्स होती है? 7 लेयर, याद रखना। इसका काम क्या होता है? डिस्क्राइब्स ओएसआई मॉडल डिस्क्राइब्स हाउ डाटा इज़ ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। डाटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कैसा जाता है नेटवर्क में, वो हमें ओएसआई मॉडल की जो लेयर है वो बताती है कि डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है। वो आगे समझेंगे ही हम। तो ये मोटे मोटे पॉइंट लिख लिया है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने, जो इम्पोर्टेंट है। इसमें लेयर्स होती है 7। कौन सी लेयर्स होती है? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो लेयर 7 होती है। फिर प्रेजेंटेशन लेयर 6, सेशन लेयर 5, फिर ऐसे करते करते जो फिजिकल लेयर है वो लेयर 1 होती है। ये याद रखना, फिजिकल लेयर ओएसआई मॉडल की फर्स्ट लेयर होती है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। तो इसे याद करने का तरीका, वैसी ट्रिक्स भी बहुत सारी है, पर मेरा सजेशन है आपको कि आपने के इनके इनिशियल्स को डायरेक्ट याद रखो। जैसे कि APST NDP, APST NDP ट्रिक भी बनाए तो आप इनिशियल को ही पकड़ोगे, फिर इनिशियल से कौन सी लेयर है वो देखोगे। अगर आप डायरेक्ट APST NDP ऐसे याद रखते हो तो बहुत अच्छा। तो अभी आप अपने हाथ पर इसे पेन से लिख लो, APST NDP। और दिन में जब भी आपको मतलब ऐसा फ्री बैठे तो वो देख देख के आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको गुरुजी पाम रूल में बताया था, गुरु मंत्र में, वैसे आप ये याद कर लो, APST NDP, APST NDP, APST NDP, आप ऐसा याद कर लो। तो ये 7 लेयर्स होती है। और इन 7 लेयर्स में जो ऊपर की 3 लेयर्स है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, इन्हें कहते हैं सॉफ्टवेयर लेयर। जो सेशन लेयर के ऊपर है,
सेशन लेयर को पकड़ के उन्हें क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर लेयर। लेयर 7, लेयर 6, लेयर 5 याद रखना। और जो नेटवर्क लेयर और नेटवर्क लेयर के नीचे की है उन्हें क्या कहते हैं, हार्डवेयर लेयर। याद रखना, पूछेंगे एग्ज़ाम में कौन से हार्डवेयर लेयर, मतलब ये दे देंगे और कौन सी दूसरी एक आधी लेयर दे देंगे, मतलब हार्डवेयर लेयर इनमें से कौन सी नहीं है। 3 होंगे, एक सेशन लेयर डाल देंगे या फिर प्रेजेंटेशन लेयर। तो आपको बताना पड़ेगा ये मतलब इनमें से हार्डवेयर लेयर कौन सी नहीं है, तो फिर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा। इसलिए याद रखो, ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन सी लेयर है, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। और सॉफ्टवेयर लेयर्स में कौन सी लेयर है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर। याद रखना। एक बची है ट्रांसपोर्ट लेयर, तो इसे कहते हैं हार्ट ऑफ OSI मॉडल। ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, याद रखना। तो अब हम देखते हैं ये मॉडल, मतलब ये लेयर्स कैसे वर्क करती है, मतलब डाटा इनमें कैसे जाता है सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने के लिए डाटा कहाँ से, मतलब कौन से लेयर से किधर जाता है वो देखते हैं। तो एक एंड पे सेंडर है और एक एंड पर रिसीवर है। तो सबसे पहले सेंडर कुछ भेजता है तो वो नहीं क्या, एप्लीकेशन लेयर पे आता है। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिर फिजिकल लेयर। ऐसे करके आता है ऊपर से नीचे, याद रखना। तो इसका फ्लो ऐसे है, याद रखना, नीचे ऊपर से नीचे। एप्लीकेशन लेयर के बाद से प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगा सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर। फिर फिजिकल लेयर के बाद, फिजिकल लेयर के आने के बाद उसे एक मीडियम की ज़रूरत गिरती है, या तो वायर्ड या फिर वायरलेस। फिर वो मीडियम हम देते हैं। फिर फिजिकल लेयर से डाटा लिंक लेयर में आएगा, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर। फिर उसके बाद रिसीवर को वो देखने को मिल जाता है। तो ये फ्लो याद रखना आपको, ऐसा जाता है सेंडर से रिसीवर। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं, इन सेंडर एंड विच लेयर डाट, मतलब सेशन लेयर के बाद में डाटा कौन से लेयर में फॉरवर्ड किया जाता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर है। ऐसे कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, पर आपको याद रखना है APST NDP। मैंने भी वैसे याद रखा है, APST NDP सेंडर साइड पर, और रिसीवर साइड पर उसका उल्टा फ्लो है, तो याद रखिए। और हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था कौन से डिवाइस कहाँ पे वर्क करते हैं वो देख लेते हैं। फिजिकल लेयर पे कौन से डिवाइस वर्क करते हैं, रिपीटर, हब, मॉडेम। डाटा लिंक लेयर पे कौन से है, स्विच और ब्रिज। और नेटवर्क लेयर पे कौन सा है, बढ़िया, राउटर है। याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं और आपकी रिवीजन हो जाए यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया हो। अब हम एक एक करके इन नेटवर्क लेयर के फंक्शनैलिटी, जो है फंक्शनैलिटी, स्टैंडर्ड्स, प्रोटोकॉल्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, सब कुछ देखते हैं। आप मेरी बात मानो, अगर आपने ये पूरा लेक्चर देख लिया तो आपका एक भी मार्क यहाँ से मतलब गलत नहीं होगा MCQ, ये गारंटी है। क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में आपका ये कंटेंट बनाया है। इससे बाहर आपका बिल्कुल भी मतलब पूछा तो नहीं जाएगा। अगर पूछ भी लेता है तो भी आप उसे कर लोगे, ये बताना चाहता हूँ। आप ये लेक्चर पूरा अच्छे से देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर कौन सी लेयर है, सबसे पहले लेयर पता होना चाहिए। एप्लीकेशन लेयर लेयर 7 है OSI मॉडल की। APST NDP में की जो पहली जो ये है वो एप्लीकेशन लेयर की है, तो ये 7th लेयर है। ये सबसे OSI मॉडल की सबसे टॉप लेयर होती है, टॉप लेयर ऑफ OSI मॉडल कौन सी, एप्लीकेशन लेयर। पूछेंगे विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज टॉप लेयर, तो आंसर है एप्लीकेशन लेयर। कौन सी है टॉप लेयर OSI मॉडल की, एप्लीकेशन लेयर, याद रखना। ये क्या करती है, इंटरफेस बिटवीन यूज़र, एप्लीकेशन एंड नेटवर्क सर्विसेज। ये इंटरफेस बनाती है यूज़र और जो अपना नेटवर्क सर्विसेज है उसके बीच में, जैसे कि वेब ब्राउजिंग हो गई, ईमेल हो गई, फाइल ट्रांसफ़र हो गए। ये डिफरेंट प्रोटोकॉल पे चलते हैं। तो इनके बीच में यूज़र और नेटवर्क सर्विसेज के बीच में ये इंटरफेस करने का काम करती है एप्लीकेशन लेयर। इंटरैक्शन बिटवीन यूज़र एंड नेटवर्क और अनेबल्स द यूज़र टू एक्सेस द नेटवर्क रिसोर्सेज। मतलब ये 3 पॉइंट है, इसकी मोटी मोटी बात यही है
कि यूज़र को नेटवर्क से जोड़ने के लिए या फिर उनके जो सर्विसेज है, रिसोर्सेज है, उसे यूज़ करने के लिए एप्लीकेशन लेयर का यूज़ होता है, याद रखना। तो ये लेयर यूज़र के सबसे क्लोज में रहती है। क्वेश्चन आएगा, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज़ क्लोजेस्ट टू द यूज़र? कौन सी है? एप्लीकेशन लेयर, याद रखें। वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, जिसे P2P कहते हैं, वो आर्किटेक्चर, P2P आर्किटेक्चर, ये नेके एप्लीकेशन लेयर पे वर्क होते हैं। जैसे कि ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नेटवर्क मॉडल है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लाइंट कुछ मांगेगा या जैसे कि सर्विस और डाटा की रिक्वेस्ट करेगा, वो सर्वर को भेजेगा। तो फिर सर्वर का काम क्या है, क्लाइंट का काम क्या है, रिक्वेस्ट करना, और सर्वर फिर उस रिक्वेस्ट को पूरा करेगा। ऐसा चलता है। पर यहाँ पे पीयर टू पीयर में वैसा नहीं रहता। पीयर टू पीयर में जो कंप्यूटर है वही खुद में क्लाइंट और खुद में सर्वर होता है, एक कंप्यूटर। मतलब इसका एग्जांपल, जो फाइल शेयरिंग होती है बिटवीन टू कंप्यूटर्स, वो नहीं क्या पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में आती है। यहाँ पे नहीं क्या, एक क्लाइंट रहता है, यहाँ पे सर्वर, यहाँ पे जो कंप्यूटर है वही खुद में क्लाइंट है और सर्वर है, याद रखना। तो ये आते हैं एप्लीकेशन लेयर में। ये देखो, ये फंक्शनैलिटी बहुत है जो हम देखेंगे। कुछ स्टैंडर्ड्स है, ज़्यादातर प्रोटोकॉल्स है। मतलब ये इतने सारे है कि यहाँ से ही बनेगा आपका जो कुछ भी MCQ बनाएंगे। तो याद रखना, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल है, वो ये वर्क होते हैं एप्लीकेशन लेयर पर। HTTP, HTTPS ये वेब ब्राउजिंग के लिए काम आता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये किसके लिए, ईमेल के लिए। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये बहुत सारी है। इसको हर एक को मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगा, इनके सही जगह पे ही पढ़ाऊँगा। पर आपको याद रखना है, ये टेलनेट, WWW, DNS, NFS, SNMP, FMTP, DHCP, POP3, IRC, NNTP, IMAP, TFTP, ये सब कुछ जितने भी प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड्स, टेक्नोलॉजी, जितने भी टेक्निक्स है वो एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बाद आती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर से के नीचे दूसरी कौन सी लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर। पर ये OSI मॉडल की 6 लेयर है, याद रखना। APST NDP। ए से कौन सी, एप्लीकेशन लेयर। P से कौन सी, प्रेजेंटेशन लेयर, याद रखना। 6 लेयर ऑफ OSI मॉडल है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसे सिंटेक्स लेयर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी समझते हैं हम। तो इसका काम क्या है, डाटा ट्रांसलेशन। जैसे कि ASCII कोड को EBCDIC कोड में कन्वर्ट कर देगा। ASCII का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, बताओ बताओ, पढ़ाया है। ASCII का लॉन्ग फॉर्म, ASCII का लॉन्ग फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और ये EBCDIC का होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो नहीं क्या, ये मैंने आपको नहीं क्या, जो हमने पढ़ा था मेमोरी यूनिट, वहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था। जो कैपिटल A की ASCII वैल्यू क्या है, 65। तो उसे वो नहीं क्या, इसमें एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल में वो कन्वर्ट कर देगा। तो ये डाटा ट्रांसलेशन का काम कहाँ पे होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको पूछेंगे डाटा ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पर। डाटा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कहाँ पे होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पर। इंक्रिप्शन होता है अपना सेंडर साइड पर, और जो डिस्क्रिप्शन होता है वो रिसीवर साइड पर होता है। ये नहीं क्या, जो अपना नॉर्मल टेक्स्ट है उसे ये साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। ये क्रिप्टोग्राफी में पढ़ते हैं। और यहाँ पे इतना याद रखो, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कहाँ पे होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पर होता है। तो यहाँ पे नहीं क्या, मतलब हम अच्छे से वो रीड नहीं कर सकते, उसे इनक्रिप्ट कर देता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कहाँ पे होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पर। फिर डाटा कंप्रेशन होता है, मतलब जो डाटा की साइज़ है वो रिड्यूस करते हैं। दो प्रकार से होती है, एक लॉसी होती है और एक लॉसलेस होती है। तो ये डाटा कंप्रेशन कहाँ पे होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पर, ताकि हमारा जो डाटा है वो स्पीड से सेंडर से रिसीवर तक पहुंच सके, उसके लिए होता है डाटा कंप्रेशन। फिर उसके बाद डाटा फॉर्मेटिंग भी होती है, अरेंजिंग और स्ट्रक्चरिंग डाटा इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। देखो, डाटा फॉर्मेटिंग होती है, ये अरेंजिंग होती है ना, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा
अगर आपने पढ़े है कोडिंग, आपको लैंग्वेज आती है प्रोग्रामिंग, तो उसमें सिंटैक्स होते हैं, इसके वजह से उसे सिंटैक्स लेयर कहते हैं प्रेजेंटेशन लेयर को। तो पर्टिकुलर सिंटैक्स रहता है, जैसे कि वाइल लूप हो गया, कंडीशन हो गई ई फिल्स की, तो पर्टिकुलर सिंटैक्स में हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है। तो उसके वजह से इसका डाटा फॉर्मेटिंग होती है, तो उससे मतलब उसका यूज़ क्या है, अरेंजिंग और स्ट्रक्चरिंग डाटा इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये अरेंजमेंट करता है बराबर, और उसका मतलब अंडरस्टैंड होने के लिए, तो अंडरस्टैंड के लिए सिमेंटिक्स होता है। आपको सिमेंटिक्स मतलब एक ही वर्ड याद रखो, मीनिंग, मतलब वो मतलब बताएगा। इंश्योर्स दैट द मीनिंग ऑफ द ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन टू करेक्टली अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, मतलब रिसीवर को जो ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से समझ में आ जाए, उसे सिमेंटिक्स कहते हैं। तो ये काम किसका है, प्रेजेंटेशन लेयर का, सिंटेक्स और सिमेंटिक्स, तो याद रखें। तो ये इनकी फंक्शनैलिटीज़ है, डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन लेयर में आती है। तो इसके बाद ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए SSL, TLS, ASCII, EBCDIC, JPG, PNG, MP4, ये नहीं क्या, ये फॉर्मेट्स होते हैं, तो ये कंप्रेशन के लिए होते हैं, तो ये भी प्रेजेंटेशन लेयर में ही होता है। तो सिक्योर सर्किट लेयर, ये भी सिक्योरिटी के पर्पस से। ये ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये भी सिक्योरिटी पर्पस से ही होता है, तो प्रेजेंटेशन लेयर में ही होता है, याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर के बाद हमारी नेक्स्ट लेयर है सेशन लेयर। तो सेशन लेयर कौन सी लेयर है, लेयर 5, APST-NDP। तो ए से एप्लीकेशन लेयर, P से प्रेजेंटेशन लेयर, और S से सेशन लेयर, तो ये लेयर 5 है। तो वैसे अगर आप लेयर कौन सी 5 नंबर के वैसे याद नहीं रहा तभी भी चल जाता है, पर आपको ये APST-NDP याद रखना है। फिर आप नंबरिंग करें रिवर्स ऑर्डर में, ये 1 2 3 4 5, देखो यस 5 लेयर मतलब 5th लेयर है, ऐसे पता चलता है आपको। तो आपको याद रखना है APST-NDP, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। अब हम देखते हैं सेशन लेयर को। सेशन लेयर क्या करेंगे, सेशन को इस्टेब्लिश करेंगे, सेशन को मेंटेन करेंगे, और फिर टर्मिनेट कर देंगे सेशन को। ये काम होता है सेशन लेयर पर कम्युनिकेशन के लिए। तो फिर यहाँ पे डायलॉग कंट्रोल होता है, मतलब जो कम्युनिकेशन है, कौन से टाइप से कम्युनिकेशन होगा, सिंप्लेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा, फुल डुप्लेक्स होगा, इसे डायलॉग कंट्रोल कहते हैं। ये होता है सेशन लेयर पर, याद रखना। फिर उसके बाद टोकन मैनेजमेंट और सिंक्रोनाइजेशन भी होता है, जिसमें चेक पॉइंट्स होते हैं, तो वो भी होता है सेशन लेयर पर। अब देखते हैं एक एक करके ये क्या होता है। डायलॉग कंट्रोल का काम क्या है सेशन लेयर पर, मैनेज हु विल सेंड और रिसीव एंड वेन, मतलब कौन भेजेगा, कौन रिसीव करेगा और कब करेगा, ये डिपेंड करता है। मतलब ये डायलॉग कंट्रोल ये जो कम्युनिकेशन है उससे होता है। मतलब मैंने पढ़ाया था ना आपको सिंप्लेक्स में, सेंडर सिर्फ सेंड करेगा, रिसीवर सिर्फ रिसीव करेगा। हाफ डुप्लेक्स में सेंडर होता है, रिसीवर होता है, एट अ टाइम एक ही चलेगा। फुल डुप्लेक्स में एट अ टाइम दोनों कर सकते हैं, जो सेशन हमने इस्टेब्लिश किया उसमें। तो ये डायलॉग कंट्रोल में आता है। टोकन मैनेजमेंट में क्या, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स बाय गिविंग परमिशन टू ओनली वन यूज़र एट अ टाइम, मतलब टोकन का मतलब ही है कि वो परमिशन होती है। आप बैंक में भी आपको टोकन मिलते हैं, वैसे टाइप होता है यहाँ पे टोकन मैनेजमेंट। ये नहीं क्या, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसे अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे टोकन मैनेजमेंट का यूज़ होता है सेशन लेयर पर, याद रखना। सिंक्रोनाइजेशन एट चेक पॉइंट टू रिज्यूम डाटा ट्रांसफ़र स्मूथली, मतलब अगर आपने समझो व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है, पर नहीं क्या, कभी कभी नेट ख़त्म हो गया समझो, या फिर आपने नेट बंद कर दिया, तो कुछ MB तो उस वीडियो की भेजी गई है, वीडियो है, टेक्स्ट है, या फिर कुछ भी है, इमेज है, तो उसका कुछ नहीं क्या, थोड़ा फार भेजा गया जाता है, पर नहीं क्या, कुछ डाटा फिर नहीं क्या रुक जाता है। तो वो चेक पॉइंट के हिसाब से वो पता चलता है हमें कि भाई 100, फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, तो 900 MB का कुछ तो भी है, तो 900 MB में से 100 MB भेजा गया है, फिर 200 MB भेजा गया है, 300 MB भेजा गया है, ये चेक पॉइंट से क्लियर होता है। तो फिर नहीं क्या, वो डाटा कट हुआ, फिर वहाँ से वो रिज्यूम होता है सिंक्रोनाइजेशन की वजह से। तो ये फंक्शनैलिटी याद रखो कि डायलॉग कंट्रोल, टोकन मैनेजमेंट और सिंक्रोनाइजेशन ये सेशन लेयर की फंक्शनैलिटीज़ है।
इसमें और आता है नेट बायोस, आरपीसी, पीपीटीपी। याद रखना सेशन लेयर में आता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब सेशन लेयर के बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी कितने नंबर की है? तो 4th नंबर की है। कौन से? पहले हमने देखा ए से APST एंड DP। ए से एप्लीकेशन, पी से प्रेजेंटेशन, एस से सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर की बारी। तो ये 4th नंबर की लेयर है। ये डायरेक्ट याद रखो आप। टी से 4th लेयर की है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसे हार्ट ऑफ ओएसए मॉडल भी कहते हैं। और यहाँ पे पोर्ट एड्रेसिंग होती है। क्यों होती है? डाटा डिलीवर टू द करेक्ट एप्लीकेशन, मतलब करेक्ट एप्लीकेशन पर डाटा जाने के लिए पोर्ट एड्रेसिंग करते हैं। और यह कहाँ पे होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे होती है। डाटा किस फॉर्मेट में होता है? यहाँ पे चेंज होता है। यहाँ पे सेगमेंट के फॉर्मेट में आ गया डाटा अभी। अब तक के डाटा को डाटा ही कहते थे, पर यहाँ पे सेगमेंट के फॉर्मेट में आ गया है। याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे सेगमेंटेशन होता है और रीअसेंबली होती है। सेंडर साइड सेगमेंटेशन होगा, फिर वो टुकड़ों टुकड़ों में जाते रहेगा डाटा, फिर वो इधर रीअसेंबल होकर रिसीवर के पास चले जाएगा। सेंडर साइड सेगमेंटेशन होगा और रिसीवर साइड अपना रीअसेंबली होंगी। याद रखना। फिर उसके बाद प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कहाँ पे होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर पर। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी, मतलब प्रॉपर एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन होती है पोर्ट एड्रेसिंग के यूज़ से ट्रांसपोर्ट लेयर पर। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एंड टू एंड डिलीवरी कहाँ पे होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर पर, मतलब सेंडर एंड से रिसीवर एंड पर डिलीवरी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर पर। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर क्या क्या करता है? फ्लो कंट्रोल करता है, एरर कंट्रोल करता है। तो देखो, ये याद रखो, ट्रांसपोर्ट लेयर में भी होता है और आगे देखेंगे डाटा लिंक लेयर, वहाँ पे भी होता है। पर नहीं, क्या है, यहाँ पे होता है। अगर डाटा लिंक लेयर को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर को, क्योंकि दोनों जगह पे होती है। मैं आपको डाटा लिंक लेयर में वो बता दूंगा। तो याद रखना, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल। और ट्रांसपोर्ट लेयर में नहीं, क्या, रिलायबल डिलीवरी होती है। मतलब जो हमारे भेजा हुआ डाटा है वो अच्छे से सेंडर को मिल जाए विदाउट एनी एरर। तो वो कहाँ पे होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर पर। मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। ट्रांसपोर्ट लेयर पर मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है। तो कैसी? मल्टीप्लेक्सिंग मतलब डाटा फ्रॉम मल्टीपल एप्लीकेशन इज़ कंबाइंड, अलग अलग एप्लीकेशन से डाटा को कंबाइन करके फिर सेंड ओवर सिंगल नेटवर्क कनेक्शन यूजिंग यूनिक सोर्स पोर्ट नंबर। ये सेंडर सेंड पे होती है मल्टीप्लेक्सिंग। मतलब पोर्ट नंबर का यूज़ करके डाटा को कंबाइन करेंगे। पहले देखो, कंबाइन करने के बाद जो डाटा है उसका फॉर्मेट मतलब सेगमेंट, मतलब उसके टुकड़े करेंगे। पर पहले सब सारे डाटा को कंबाइन करेंगे। मल्टीप्लेक्सर का वो वर्क ही होता है अलग अलग से एक में बनाना, मेनी टू वन। तो नहीं क्या, ये नहीं क्या, कंबाइन करेंगे, फिर उसे एक बनाकर फिर उससे डाटा को सेगमेंट के फॉर्मेट में बनाकर उसे भेजता है आगे पोर्ट एड्रेसिंग के हिसाब से, पोर्ट नंबर के हिसाब से। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग में होता है एट सेंडर साइड। फिर डीमल्टीप्लेक्सिंग मतलब क्या होता है? रिसीविंग डाटा फ्रॉम नेटवर्क लेयर। देखो, नेटवर्क लेयर से रिसीव किया, फिर एंड डिलीवर टू इट टू करेक्ट एप्लीकेशन और प्रोसेस ऑन अ डेस्टिनेशन डिवाइस। मतलब क्या? देखो, मतलब सेंडर साइड में होती है APST, टी के बाद क्या है? NDP। नेटवर्क लेयर यहाँ पे होती है नीचे। और सेंडर साइड मतलब कैसा जाता है? नेटवर्क लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर में जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में सेशन लेयर में जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद देखो, ये मैंने बताया था ना आपको, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में, फिर सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ये कहाँ पे चलेगा? ऐसा रिसीवर साइड पर। तो ये नहीं क्या, नेटवर्क लेयर से लेंगा मल्टीप्लेक्सिंग में, रिसीविंग डाटा फ्रॉम नेटवर्क लेयर एंड डिलीवर इट टू द करेक्ट एप्लीकेशन ऑन द डेस्टिनेशन डिवाइस। तो आपको याद रखना है, डिलीवरी डाटा टू करेक्ट ऐप, उसको ही डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं रिसीवर एंड पर। तो ये नहीं क्या, जो डाटा की नहीं क्या पर्टिकुलर जो करेक्ट ऐप है, जैसे व्हाट्सअप की व्हाट्सअप पे भेजेंगे, यूट्यूब की यूट्यूब पर ही भेजेंगे, वो काम होता है डीमल्टीप्लेक्सिंग में।
तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर की ये फंक्शनैलिटीज़ है, मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, एंड टू एंड डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी, सेगमेंटेशन, ये आपको याद रखना है। पोर्ट एड्रेसिंग कहाँ पे होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ये सब पॉइंट्स आपको अच्छे से करके जाना है एग्ज़ाम में। तो उसके बाद ये प्रोटोकॉल्स है, टीसीपी, यूडीपी, एससीटीपी। तो टीसीपी में कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं और यूडीपी में कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन होता है, ये याद रखना। तो ये सारे पॉइंट्स करके जाओ, आपका एक भी मार्क मतलब छूटेगा नहीं एग्ज़ाम में, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो। फिर उसके बाद देखते हैं हम नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर कौन सी लेयर है, थर्ड लेयर, APST NDP। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद नेटवर्क लेयर। तो ये थर्ड लेयर है। ये इस पे IP एड्रेस पे चलती है ये, और IP एड्रेस को लॉजिकल एड्रेसिंग कहते हैं। और ये दो टाइप होते हैं, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और ये वर्जन 6। तो ये कहाँ पे आते हैं, नेटवर्क लेयर पे। हमने वहाँ पे भी देखा था प्रीवियस लेक्चर में, पर यहाँ पे भी समझते हैं। ये शॉर्टेस्ट पाथ बेस रूट को डिटेक्ट करती है, फिर उसे नहीं क्या उस पर ही भेजती है। जैसे कि उसे ही राउटिंग करते हैं, राउटिंग टेबल का यूज़ करके बेस रूट निकाला जाता है, फिर उस पर ही हम भेजते हैं। तो ये नेटवर्क लेयर की फंक्शनैलिटी है। यहाँ पे कौन सा डिवाइस है, राउटर। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था राउटर वर्क ऑन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल, तो नेटवर्क लेयर पे वर्क होता है। और यहाँ पे IP एड्रेस और लॉजिकल एड्रेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। डाटा कौन से फॉर्मेट में रहता है, पैकेट के फॉर्म में रहता है यहाँ पे। तो याद रखना, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट के फॉर्म में, और नेटवर्क लेयर पर पैकेट के फॉर्म में। फिर उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, IP, ICMP, OSPF, BGP। पहले आप ये अच्छे से करके जाओ, फिर RA, RP, RIP, IGMP ये करना है आपको। पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले चार मतलब बाकियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करना सब कुछ है, पर अच्छे से करके जाना। फिर उसके बाद आती है हमारी डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर कौन सी लेयर है, OSI मॉडल की लेयर 2। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर। तो लेयर 2 है, याद रखना। यहाँ पे मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस डालते हैं उसमें, पीछे IP एड्रेस, यहाँ पे मैक एड्रेस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल लॉन्ग फॉर्म है मैक का। फिर ये मैक एड्रेस को ही फिज़िकल एड्रेसिंग कहते हैं। और यहाँ पे डाटा कौन से फॉर्म में होता है, फ्रेम के फॉर्म में होता है। यहाँ पे फ्रेमिंग होती है, मतलब जो फ्रेम होती है उसमें नहीं क्या मैक एड्रेस होता है। तो वो जो ये यूनिकली हर एक डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है, जिससे और ये नहीं क्या चेंज नहीं किया जाता। IP एड्रेस तो भी चेंज किया जाता है, पर मैक एड्रेस चेंज नहीं होता। ये नहीं क्या उसे फिज़िकल एड्रेस कहते हैं। तो ये नहीं क्या हम कहाँ पे देते हैं, डाटा लिंक लेयर से करते हैं फ्रेमिंग। और जो एरर डिटेक्शन है ये डाटा लिंक लेयर पे होता है। देखो एरर डिटेक्शन हमने देखा था पीछे, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल। तो नहीं क्या ये जो है ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी चलता है, पर नहीं क्या आपको अगर ऑप्शन में पहले तो डाटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो आपको दोनों में से डाटा लिंक लेयर को क्लिक करना है एरर डिटेक्शन के लिए। इस पर तो क्वेश्चन बनेगा नहीं क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो नहीं क्या एरर डिटेक्शन नहीं क्या डाटा लिंक लेयर की फंक्शनैलिटी है, याद रखना। और एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल भी होता है, डाटा का फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, मतलब अच्छे से डाटा जाए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, डाटा लिंक लेयर की। तो होप टू होप डिलीवरी होती है। होप टू होप मतलब नोड टू नोड डिलीवरी, कंप्यूटर टू कंप्यूटर डिलीवरी कहाँ पे होती है, यहाँ पे डाटा लिंक लेयर पर। नोड टू नोड डिलीवरी या फिर होप टू होप डिलीवरी ये कहाँ पे होती है, डाटा लिंक लेयर पर, याद रखना। यहाँ पे नेटवर्क डिवाइस कौन से है, स्विच और ब्रिज इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे क्या है, HDLC और PPP इम्पोर्टेंट है। तो अब डाटा लिंक लेयर के बाद कौन सी लेयर है, फिज़िकल लेयर। तो फिज़िकल लेयर कौन सी लेयर है, फर्स्ट लेयर है OSI मॉडल की, APST NDP। देखो P से लास्ट वाला P है उसे फिज़िकल लेयर है, याद रखना। एप्लीकेशन लेयर P से ये वाली प्रेजेंटेशन लेयर है, ये P फिज़िकल लेयर है, लेयर 1 फिज़िकल लेयर।
तो ए से एप्लीकेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन लेयर, एस से सेशन लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एन से नेटवर्क लेयर, डी से डाटा लिंक लेयर और पी से फिजिकल लेयर, ए पी एस टी एन डी पी। फिर इसे ही बॉटम लेयर कहते हैं OSI मॉडल की, लोएस्ट लेयर कहते हैं OSI मॉडल की। यहाँ पे कौन से नेटवर्क डिवाइस यूज़ होते हैं, रिपीटर, हब, मॉडेम, याद रखना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, बिट्स के फॉर्म में डाटा भेजा जाता है, ट्रांसमिट ऑफ बिट्स। बिट्स मतलब क्या है, 0 1 बाइनरी डिजिट, और फिजिकल मीडियम। तो यहाँ पे फिजिकल मीडियम की मतलब मीडियम की ज़रूरत होती है। तो उस पर नहीं क्या जो है बिट्स के फॉर्म में डाटा होता है। तो यहाँ पे हमने OSI मॉडल के सारी लेयर्स देख ली है। कौन सी देखी है, सारी देखी है, APST NDP। तो अब हम मोटा मोटा देखते हैं हमने क्या क्या देखा है कौन से लेयर में। एप्लीकेशन लेयर में क्या है, ये यूज़र को नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करती है। प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन क्या करती है, हमें मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करती है प्रेजेंटेशन लेयर, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वगैरह जो है। सिंटैक्स लेयर भी कहते हैं इसे। फिर सेशन लेयर, सेशन लेयर में क्या होता है, सेशन में इस्टेब्लिश होगा, फिर मेंटेन होगा और टर्मिनेट होगा। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है कि इसे हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहते हैं। या यहाँ पे जो डाटा है वो सेगमेंट के फॉर्मेट में होता है। फिर नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर में क्या है, जो राउटर है वो यहाँ पे वर्क करता है, नेटवर्क डिवाइस राउटर, और यहाँ पे IP एड्रेसिंग होती है। उसके बाद डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर में क्या होता है, डाटा लिंक लेयर में मैक एड्रेसिंग होती है। और यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस कौन से हैं, ब्रिज और स्विच। और उसके बाद फिजिकल लेयर, यहाँ पे बिट्स के फॉर्मेट में होता है डाटा। और ये लोअर लेयर है OSI मॉडल की। और यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस कौन से हैं, रिपीटर, हब और मॉडेम। तो ये याद रखना है आपको। यहाँ पे आपका स्टडी लेक्चर ख़त्म होता है। अब बारी है गुरु मंत्र की। तो आज की गुरु मंत्र में हम बताऊंगा मैं आपको, आपके कने एक रिफ्रेश बटन होना चाहिए जो कि आपका मूड फ्रेश कर दे, मूड फ्रेश हो जाए, ऐसा कुछ रिफ्रेश बटन होना चाहिए। वैसे ही ऐसा नहीं होता कि बटन दबा दिए बराबर अपना मूड फ्रेश हो जाएगा, पर मैं बता रहा हूँ वैसा आपको समझना है। जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैं अगर बहुत टायर्ड हो गया, मैं थक गया वगैरह, जब मैं बच्चों से, छोटे बच्चों से बात करता हूँ तो मेरा मूड फ्रेश हो जाता है। तो मतलब टायर्डनेस वगैरह चली जाती है। छोटे छोटे बच्चे से आप अगर खेलते हैं तो आपका मूड अच्छा हो जाता है। वैसे आपको आपके लाइफ में एक रिफ्रेश बटन ढूंढना है, जिससे मतलब आप जब पढ़ाई करके मतलब कभी कभी मन नहीं लगता है ना, या फिर पढ़ाई करने के बाद आप टायर्ड हो जाते हैं, फिर नहीं क्या ब्रेक लेते हैं, फिर भी आपकी मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो आपको नहीं क्या आपका एक ऐसा रिफ्रेश बटन ढूंढना है जिससे आपका नहीं क्या पढ़ाई में मन लगना लगे। तो मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ, एक यूट्यूब चैनल है RJ कार्तिक के नाम से। तो मतलब जो है FM पर वो काम करते थे। तो उन्हें क्या अपने यूट्यूब चैनल पे 5 5 मिनट, 4 4 मिनट की स्टोरीज डालते हैं। तो 4 4 मिनट, 5 5 मिनट आप देख सकते हैं। तो इससे आपका मूड अच्छा हो जाता है। एक सजेशन है, आपको अच्छा लगे तो आप उसे देखो, नहीं तो आप अपने लाइफ में आपका जो रिफ्रेश बटन है वो खुद से ढूंढो। जैसे कि छोटे बच्चों से मुझे खेलकर मतलब मैं रिफ्रेश हो जाता हूँ। तो आप अपने हिसाब से मतलब जो आपको अच्छा लगे, मूड फ्रेश हो जाए आपका, वो आपको पढ़ाई में भी हेल्प होंगी उससे। तो ऐसी काम आप करो जिससे आपका मतलब जो आउटपुट है, जो आप पढ़ते हो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत कर सको, और आपका आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो यहीं पे आपका ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं। तो फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर फिनिश।